कभी रेमंड से पूरे देश में कपड़ा बेचते थे, फिर पॉलिस्टर में मोनोपोली स्थापित की। और उसके बाद जब कई कंपनियां इस देश में मोबाइल की सेवाएं सर्विसेज दे रही थी, तो उसके बाद फ्री में जियो के नाम से दिया। और अब मोनोपोली स्थापित हो गई है मोबाइल नेटवर्क पर। अब जो एक साल जियो का आपने फ्री कॉलिंग और फ्री नेट का डेटा इस्तेमाल किया, अब लगभग 2-3 साल के बाद आपने उसके हर महीने 200 से ज़्यादा रुपए चुकाने शुरू कर दिए हैं। आप अगर रिचार्ज करते हैं तो वो लगभग 700 रुपए का रिचार्ज होता है। और कंपनियों का क्या, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। आप जानते हैं एयरटेल के बारे में, वोडाफोन के बारे में। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियां थी जो आपको मोबाइल की सर्विसेज दे रही थी, वो खत्म हो गई। और अब धीरे धीरे मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ अंबानी की है। लेकिन अब पहले कपड़े का, पॉलिस्टर का, मोबाइल सर्विसेज में, अब जीन्स में क्यों घुसना चाह रहे हैं अंबानी। अमेरिका में जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग का, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, वो लगभग $1,000 का है। मतलब भारतीय 80,000 रुपए भारत के उस हिसाब से टेस्ट किया जाता है। इतने महंगे टेस्ट को अंबानी सिर्फ 12,000 रुपए में लेकर आए हैं। और वो भी किस तरीके से कि आप आराम से जाइए किसी भी फार्मेसी की दुकान पर, केमिस्ट शॉप पर, वहां से एक किट लीजिए। वो किट आप घर लेकर आइए, आप अपना स्वैब दीजिए। आपके डीएनए का स्वैब कहीं पर भी हो सकता है। जैसे अगर आप मुंह में, कोरोना का आपने टेस्ट देखा होगा, नाक में या मुंह से स्वैब लिया जाता था, थूक से स्वैब लिया जाता था। आपके बाल में भी डीएनए होता है। इस तरीके से वो आप अपना सैंपल कलेक्ट कीजिए और एक कॉल कर दीजिए। आने वाले समय में उस कॉल से होम डिलीवरी की जगह होम कलेक्शन सैंपल होंगे। मतलब आपके घर से ही उस जीन का सैंपल ले लिया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट आपके फोन पर मैसेज में आ जाएगी। कितना आसान है, सभी करवाना चाहते हैं। फायदा क्या है? फायदे गिनवा रहे हैं कि ये पता लग जाएगा कि आपके जीन्स में आपके पूर्वजों को क्या बीमारी थी। अभी आप खुद पता लगा लीजिए कि हमारे पूर्वजों को बीमारियां थी ही कितनी। दूसरी चीज, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह। अब वैसे तो किसी को नहीं पता कि हार्ट अटैक चलते फिरते, नाचते गाते, खाते पीते आदमी गिर रहे हैं, लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ये बता देंगे कि आएगा या नहीं आएगा और उसके लिए आपको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। ये एक फायदा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति का 12,000 रुपए का ये टेस्ट हो रहा है, तो फिर मान लीजिए आप अपने पूरे परिवार का ये टेस्ट करवा रहे हैं, तो कितने का होगा? आमतौर पर 40 से 50,000 रुपए। तो क्या जिस देश की 140 करोड़ जनता में से 67% लोग रोज के सिर्फ $2 कमाते हैं, मतलब 160 रुपए कमाते हैं, वो इस टेस्ट को करवाएंगे? पहला सवाल तो ये, जिसका जवाब आप भी जानते हैं कि नहीं करवाएंगे। और क्यों ही करवाए, क्या फायदा है कि हमें पता लग सकता है कि हमें बीमारी होगी या नहीं। प्रिवेंशन पर काम नहीं करेंगे, जीन्स कमजोर हो रहे हैं उस पर काम नहीं करेंगे, मार्स पर जीवन ढूंढने पे लगे हुए हैं, यहां धरती पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेंगे, उस पर कोई सही मायने में ऐसी मीटिंग या ऐसे चेंजेस नहीं लेकर आएंगे पॉलिसीज में कि यही जीवन ठीक हो जाए। हाँ, मार्स पर जीवन है, मार्स पर कॉलोनी बनानी है 2030 तक, यही इसमें चल रहा है। किस तरीके से जीन्स को वीक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम टेस्ट लेकर आए हैं ताकि आप प्रिवेंशन कीजिए। लेकिन आपको कोई नहीं बता रहा कि इसके बाद होगा क्या। जब 67% जनता $2 हर रोज के कमाती है, 160 रुपए हर रोज के कमाती है, तो वो 12,000 रुपए का टेस्ट अपने लिए और 50,000 रुपए का टेस्ट परिवार के लिए नहीं करवाएगी। तो वो करवाएगी कैसे? वो करवाएगी चिल्ला चिल्ला कर बताने से, वो करवाएगी इसकी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करने से, वो करवाएगी जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वो करवाएगी जब आपको डर दिखाया जाएगा, तभी ये टेस्ट होंगे और आने वाले समय में बहुत जल्द होंगे। आज 12 से 13 बिलियन डॉलर का मार्केट है जीनोमिक सीक्वेंसिंग का, और 2030 तक ये मार्केट लगभग $30 बिलियन का हो जाएगा। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर बताया जाएगा कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्ट कराइए, आपको कभी भी कैंसर हो सकता है, आपको कभी भी डायबिटीज हो सकती है, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, चलते फिरते गिर सकते हैं।
और व्यक्ति अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए जरूर करवाएगा। डर का कारोबार है और ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी बात नहीं करेगा कि किस तरीके से जीन्स को मजबूत किया जाए, किस तरीके से इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक और बड़ी बात है जो सरकार आपसे छुपा रही है या आपको नहीं बताना चाहती, वो ये कि इसके जरिए 140 करोड़ लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का डेटा इनके पास होगा। अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं आया है कि अगर किसी कंपनी के पास आपके जीन्स का डेटा है, अभी तक तो आपके केवाईसी का डेटा होता था, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आप YouTube पर क्या सर्च करते हैं, आप Amazon पर कौन सी चीज सर्च करते हैं, तो उस डेटा को बेचा जाता था कि आप दिवाली पर क्या खरीदेंगे, होली पर क्या खरीदेंगे, जनवरी में क्या खरीदने का मन है, आपके घर में जरूरतें क्या हैं। लेकिन अगर इनके पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग का डेटा होगा तो याद रखिए, इनको वो सब पता है आपके बाहर क्या चल रहा है और आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। इन्हें पता होगा कि आपको किस ड्रग से एलर्जी है, किस दवाई से एलर्जी है, किस सिरप से आपको खांसी उठती है, खांसी बंद होती है आपके बच्चे की। इन्हें वो सब पता होगा, इन्हें वो सब पता होगा जिससे पूरे तरीके से वो आपको डिपेंडेंट बना सकते हैं अपने ऊपर। इन्हें पता होगा कि किस तरीके से चीजों को रेगुलेट करना है, सर्कुलेट करना है, कंट्रोल करना है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी तरीके का अभी तक कोई क्लैरिफाइड नियम नहीं है कि मान लीजिए इस कंपनी के पास डेटा है 140 करोड़ लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का, तो उसका अगर चोरी हो जाता है या वो कंपनी बेच देती है उस डेटा को, और जो बेचेगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए उस गिद्ध की तरह बैठे हैं कि जो देख रहे हैं एक व्यक्ति या एक जानवर नीचे जमीन पर जख्मी पड़ा है, वो कुरेदने को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। ये वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का डेटा होगा जो उनसे कुछ भी करवा देगा, और उनके लिए बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जब उन्हें सब कुछ पता होगा आपके बारे में, तो यकीन मानिए वो उसी बिलियन ट्रिलियन को इन्वेस्ट करके उससे न जाने कितने कमाएंगे। और यहाँ पर बात कमाने की या ना कमाने की तो है ही नहीं, यहाँ बात कंट्रोल की है। जब सब कुछ पता होगा तो प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। और वैसे भी प्राइवेसी भारत में एक ऐसी बड़ा झूठ है जिसको हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब आपका है, प्राइवेसी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज डेमोक्रेसी के नाम पर मोनोपोली स्थापित की गई है, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज की नेटवर्क में हो या फिर कोई भी बड़ा टेंडर लेने के नाम पर हो या सरकारी दोस्तों के नाम पर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। और यही मोनोपोली अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग में आएगी, जिससे आपका डेटा उन लोगों तक जाएगा जिन तक शायद नहीं जाना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, सतर्क रहिए और अपने डेटा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखिए। जैसे आप अपने मोबाइल का डेटा भी बचा कर रख रहे हैं, अगर कोई रख रहा है तो वैसे तो कोई प्राइवेसी है नहीं, उसी तरीके से आपकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग का डेटा का भी नंबर आएगा, जिसके परिणाम काफी भयंकर होंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।